हेलो प्यारे दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 और उसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया है, जिसका वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमसे क्या कहा गया है। 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी ये हमें दिया गया है कि कितने पद लेने चाहिए। तो इसमें हमसे पूछा है कि एपी के कितने पद लेने चाहिए। अब इसमें हमसे पद पूछा गया है, तो इसका मतलब है कि हमें इसमें एन का मान बताना है। और ये 636 हमारा क्या हो जाएगा, कहा गया है 636 योग प्राप्त करने के लिए, तो ये 636 हमारा एस एन का मान हो जाएगा। ठीक है, और ये एपी दिया गया है, तो इसमें हमें एन का मान निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। तो देखिए, हमें क्वेश्चन में ये एपी दिया गया है। अब इसमें सबसे पहले हम प्रथम पद यानी कि ए का मान लिखेंगे, तो ये हमारा 9 हो जाएगा ए का मान। इसके अलावा हम सार्व अंतर लिखेंगे यानी डी का मान, तो उसके लिए इस दूसरे पद में से प्रथम पद को घटा देंगे, तो ये हमारा 8 आएगा। इसके अलावा क्वेश्चन में हमें 636 भी दिया गया है, तो 636 हमारा एस एन का मान हो जाएगा, तो ये हम लिख देंगे। अब देखिए, इसमें हम यहां पर हमें एस एन दिया गया है 636, हमसे एन का मान पूछा गया है क्वेश्चन में, तो इसीलिए एन का मान बताने के लिए हम इसमें एस एन वाला फॉर्मूला लगा देंगे। एस एन इक्वल्स टू एन बटे 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब एस एन हमारा कितना है 636, तो यहां पर 636, एन हमको नहीं पता है, और ये 2 ए कितना है 9, तो ये 9 लिखेंगे, प्लस फिर एन हमें नहीं पता, और डी कितना है 8, तो ये हम 8 लिखेंगे। अब देखिए, यहां से इस 636 को हम उतार देंगे, बराबर एन बटे 2 उतारेंगे, और ये 2 का 9 में गुणा 18, फिर ये प्लस में 8 का सबसे पहले n में गुणा होगा तो 8n, और 8 का माइनस 1 में होगा तो माइनस का 8 आएगा। इसके बाद आगे करेंगे, तो ये सबसे पहले हमारा इसको उतारेंगे, यहाँ इस 8n को उतारेंगे एज इट इज, और इस 18 में से हम 8 को माइनस करेंगे, 18 में से 8 माइनस हो रहा है, तो ये हमारा बचेगा 10। ठीक है, अब देखिए, यहां से इसको हम उतार के, और ये जो 8n और ये 10 है, इन दोनों में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो यहां पर हम 2 कॉमन लेंगे। तो अब इसमें क्या बचेगा, इसमें से 2 कॉमन आ गया तो 4n बचेगा, और इसमें से 2 कॉमन आ गया तो 5 बचेगा। अब इस 2 से ये 2 हमारा कट जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये 636 इस n का 4n में सबसे पहले गुणा होगा, क्योंकि ये n जो है ये इस ब्रैकेट के बाहर है और ये दोनों ब्रैकेट के अंदर हैं, तो n का सबसे पहले 4n में गुणा होगा तो 4n स्क्वायर हो जाएगा, फिर n का 5 में गुणा होगा तो ये 5n हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद इसको हम उतारेंगे, जैसा है ऐसे का ऐसा, 4n स्क्वायर प्लस में 5n, इस 636 को इधर लेके जाएंगे तो माइनस का 636 हो जाएगा, और इधर बराबर में क्या बचा, अब सिर्फ 0 बचा। अब देखिए, ये हमारा जो है एक द्विघात समीकरण बन गया, तो इसको अब हम सॉल्व करेंगे आगे। तो इस द्विघात समीकरण को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले इसमें हम इस 4 और माइनस 636 इनका हम गुणा करते हैं, तो यहाँ पर 4 और गुणा करेंगे माइनस 636 का, तो कितना आएगा, 4 6 24 का 4 हासिल 2, 4 3 12 और 2 14 का 4 हासिल 1, 4 6 24 और 1 25, और ये माइनस, तो इस 4 और इसका यानी कि इन दोनों का गुणा करने पर 2544 आ रहा है। तो अब हमें 2 ऐसी संख्याएं ढूंढना है जिनका गुणा करने पर ये आ जाए, और सॉल्व करने पर ये बीच वाला आना चाहिए। बीच में क्या है 5, तो सॉल्व करने पर 5 आना चाहिए। तो ऐसी 2 संख्याएं हमको मिलेंगी, एक तो 53 और दूसरा 48, क्योंकि 53 में से 48 माइनस करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, और 53 और इस माइनस 48 इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमारा ये भी आ जाएगा। तो 2 संख्याएं हमें मिल गई, ये 53 और माइनस का 48। तो अब क्या करते हैं, इस पहले वाले को जैसा है वैसा उतार देते हैं, इस बीच वाले की जगह पर
इन दोनों को लिखते हैं जो हमने ये दो संख्याएं ढूंढा है। पहला प्लस का 53 है तो ये +53 और इसके साथ n भी लगाएंगे क्योंकि यहाँ n है। इसके साथ भी n लगा के इसको लिख देंगे -48 और n, और इस लास्ट वाले को हम जैसा है वैसा उतार देते हैं, बराबर में 0 है। ये हमारा पूरा रफ वर्क है, ठीक है। इसके बाद आगे देखिए, अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे सबसे पहले हम, तो इन दोनों में से n कॉमन आ जाएगा तो इसमें 4n बचा, और इसमें से n कॉमन आ गया तो 53 बचा। ऐसे ही इन दोनों में से ये जो है इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो इनमें से हमारा -12 कॉमन आ जाएगा, तो इसमें से -12 कॉमन आ गया तो 4n बचा। आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, -12 और 4n का गुणा करने पर -48n हो जाएगा। इसी तरह से इसमें से -12 कॉमन आएगा तो प्लस का 53 बचेगा, बराबर में 0 चल रहा है। अब देखिए ब्रैकेट में दोनों एक जैसे हैं तो इनको हम एक बार इस तरह से लिख देंगे, और जो ये बाहर है n और ये -12 इसको भी ब्रैकेट में लिख देंगे, बराबर में 0 है। अब क्या करते हैं कि सबसे पहले इस 4n + 53 इसके बराबर में 0 लिखेंगे तो n का मान क्या आएगा, ये इधर जाके -53 हो जाएगा, 4 गुणा में है इधर आके भाग में। इसी तरह से इसके बराबर में भी 0 लिखेंगे तो n हमारा कितना आ जाएगा, 12। अब देखिए n के दो मान आ रहे हैं, एक तो ये वाला -53/4 और दूसरा n का मान 12। तो जैसे कि आपको पता होगा कि एपी में हमारा जो n का मान होता है ये कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। यहाँ पर ये ऋणात्मक आ रहा है, n का मान ऋणात्मक या फिर इस तरह से भिन्न में नहीं होता, तो n का मान ये हम नहीं ले सकते, n का मान हम ये 12 लेंगे, तो इसीलिए n का मान हमारा क्या हो जाएगा, 12। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो इस तरह से जो 4th क्वेश्चन है ये हमारा बन गया, हमसे n का मान ही पूछा गया था सिर्फ, तो ये हमने करके दिखा दिया। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कहा गया है, किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है, पदों की संख्या और सारो अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें हमें किसी एपी का प्रथम पद यानी कि a का मान 5 दिया है, अंतिम पद यानी कि an का मान 45 दिया है, और योग यानी कि Sn का मान 400 दिया है। तो पदों की संख्या पूछा है, पदों की संख्या का मतलब क्या है, n का मान हमसे पूछा है, और सारो अंतर पूछा है यानी कि d का मान। तो चलिए इसको करते हैं। तो देखिए 5th क्वेश्चन में जो जो हमें दिया है वो हमने लिख लिया, और हमसे n और d का मान पूछा गया है। तो हमें यहाँ पर Sn 400 दिया है, तो इसीलिए इसमें हम Sn वाला फॉर्मूला लगा देंगे, Sn = n/2 ब्रैकेट में, इसमें हम a + l वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि देखिए an जो होता है वो हमारा l भी तो होता है, यानी कि an को l भी कहते हैं हम, तो इसीलिए हमें l भी दिया हुआ है, तो इसीलिए यही वाला फॉर्मूला हम लगा देंगे। तो Sn कितना है, 400, तो यहाँ पे 400 आ जाएगा, बराबर ये n/2 और ब्रैकेट में a कितना है 5 प्लस l कितना है 45, तो यहाँ से ये हमारा 400 बराबर n/2, ये ब्रैकेट हटेगा तो गुणा का निशान, 5 और 45 ये हो जाएगा 50, तो 2 से ये हमारा कट जाएगा 25 बार में, तो ये 400 ये 25 गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा, इधर n बचा, तो ये दोनों हमारे 25 के पहाड़े से कट जाएंगे, ये 25 एकम 25, ये 25 एकम 25, 15 बच गया, इसको देंगे तो ये हो गया 150, तो 25 × 150 हो जाएगा। तो 16 हमारा n का मान आ गया, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं n = 16। तो ये हमने n का मान निकाल लिया। अब हमें d का मान भी निकालना है, तो इस d का मान निकालने के लिए हमें an 45 दिया हुआ है, तो इसीलिए an वाला फॉर्मूला लगा देंगे, an = a + n-1 × d। तो an हमारा 45 है, a कितना है 5 प्लस n अभी हमने 16 निकाला है, तो 16 - 1 और d हमसे पूछा है, तो ये 45, इसको इधर लाएंगे -5 हो जाएगा, इधर
16 में से 1 घटाएंगे 15 बचेगा, 15 का डी में गुणा कर देंगे तो 15d। 45 में से 5 माइनस होगा 40, ये 15 इधर आके भाग में हो जाएगा, इधर डी बचेगा। ये 5 अट्ठे 40 और 5 दिया 15, तो 8/3 ये आ गया हमारा डी का मान। इसको भी हम d बराबर 8/3 लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा d का मान निकल गया और n का मान। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा बन गया। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या कहा गया है, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। यदि सारों अंतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं और उनका योग क्या है। तो देखिए, हमें प्रथम यानी कि प्रथम पद दिया हुआ है जो कि 17 है, और अंतिम पद का मतलब होता है an जो कि 350 दिया है, और सारवंतर यानी कि d 9 दिया है। तो हमसे पूछा है कितने पद हैं यानी कि n का मान पूछा है, और उनका योग क्या है यानी कि Sn का मान पूछा है। तो चलिए करते हैं। तो देखिए, जो हमें दिया गया क्वेश्चन में वो हमने लिख लिया, और हमसे n और Sn पूछा गया है। तो कैसे करेंगे हम, सबसे पहले हम n का मान बताएंगे। तो n का मान बताने के लिए यहाँ देखिए हमें an 350 दिया हुआ है, तो इसीलिए हम an वाला फॉर्मूला लगा देंगे। an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना है 350 बराबर a हमारा है 17 प्लस n हमें नहीं पता, और d कितना है 9, तो ये 9 लिखेंगे। 17 को इधर ले जाएंगे तो 350 माइनस 17 हो जाएगा, इधर n माइनस 1 और ये 9 बचा। तो इसमें से इसको अब हम घटाएंगे तो ये बचेगा हमारा, ये हो जाएगा 3 और 3 और ये 333। 9 इधर आके भाग में हो जाएगा, इधर n माइनस 1 बचेगा। तो 9 से ये हमारा कट जाएगा पूरा, ये 9 एकम 9, ये 9 तिया 27, 6 बचा, इसको देंगे तो ये हो जाएगा 9 सत्ते 63, तो 37 आ गया। माइनस 1 इधर ले जाएंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, इधर n बचेगा, तो 37 और 1 ये हो जाएगा 38 हमारा n का मान, या फिर n बराबर 38 भी हम लिख सकते हैं। तो ये आ गया हमारा n का मान 38। तो n हमने बता दिया। अब हमसे Sn भी पूछा गया है, तो Sn बताएंगे। अब हम Sn का फॉर्मूला लगा देंगे। Sn इक्वल्स टू n/2 और ब्रैकेट में a प्लस l वाला, क्योंकि यहाँ पर l वाला हमने क्यों फॉर्मूला लगाया है, क्योंकि यहाँ देखिए an हमें दिया है, तो an हमारा l भी तो होता है, तो इसीलिए हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। अब ये हमारा n कितना है 38, तो यहाँ पर 38 बराबर n, तो यानी कि 38/2, और a कितना है 17 प्लस l कितना है 350, तो ये 2 से कट जाएगा हमारा 19 बार में, तो ये 19 ब्रैकेट हटेगा तो गुणा का निशान, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये 7 और ये 6 और ये हमारा 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। ठीक है, तो इस तरह से 19 और 367 इनका हम गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 19 का पढ़ा सबसे पहले 7 बार, तो 19 सत्ते 133 होता है, तो ये 3 आ गया और 13 बच गया। 19 छिक 114 और 3 117 और 10 127 का 7 हासिल 12, 19 तिया 57 और 58 59 और 10 69, ये आ गया हमारा 6973, ये हो गया आंसर। ठीक है, तो ये हमारा Sn भी निकल गया और ये n भी निकल गया। तो इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये भी हमारा बन गया। इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इसमें बोला है उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें d 7 है और 22वां पद 149 है। तो हमसे 22 पदों का योग पूछा है। अब देखिए ये जो 22 है ना, ये हमारा n का मान हो गया, और d हमें दिया है, और 22वां पद हमें दिया है 149। तो चलिए करते हैं अब इसको हम। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें d दिया गया है 7 और 22वां पद 149 दिया है, तो 22 पदों का योग पूछा है यानी कि S22, ये हमें बताना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि a का मान हम पता करेंगे। a का मान देखिए कैसे पता करेंगे, 22वां पद 149 दिया है, तो 22वें पद को हम क्या लिख सकते हैं, यानी 22वें पद का क्या सूत्र होता है लिखने का,
a प्लस 21d, ये तो आपको पता होगा। इस तरह से हम लिख सकते हैं 22वें पद को, बराबर में है 149। तो ये a प्लस 21 और d कितना है 7, तो ये 7 आ गया, बराबर 149 है। ये a 21 सत्ते 147, 147 इधर जाके इसमें से माइनस हो जाएगा, तो a हमारा 2 आ जाएगा। 149 में से 147 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा a का मान। ठीक है, a का मान निकल गया। अब हम ये बता सकते हैं 22 पदों का योग, तो इसके लिए हम Sn वाला फॉर्मूला लगा देंगे। Sn इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। ये a प्लस l वाला हम फॉर्मूला लगा रहे हैं क्योंकि यहां पर ये जो 22वां पद दिया है ना 149, यही हमारा l भी हो जाएगा, यानी कि इसी को हम अंतिम पद ले लेंगे। ठीक है, तो अब ये हमारा s n की जगह देखिए कितना है 22, तो ये 22 बराबर, यहां पर भी n की जगह क्या लिखेंगे 22/2, और a हमारा 2 है, प्लस l कितना है ये देखिए 149। ये 2 से ये कट जाएगा 11 बार में, तो ये 11 ब्रैकेट हटेगा तो गुणा का निशान, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 151 आएगा। 11 एकम 11 का 1 हासिल 1, 11 पंजे 55 और 1 56 का 6 हासिल 5, 11 एकम 11 और 5 16, तो 1661 ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरह से 7th क्वेश्चन भी हमारा बन गया। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 दिए हैं। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना, इसमें हमसे 51 पदों का योग ज्ञात करने के लिए कहा गया है, और हमें दूसरा और तीसरा पद, दूसरा हमें 14 दिया गया है और तीसरा पद 18 दिया गया है। इतनी चीजें हमें दी गई हैं। तो चलिए अब इसको हम करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ ये दोनों चीजें दी गई हैं, दूसरा पद 14 और तीसरा पद 18 दिया गया है बस, और हमसे 51 पदों का योग पूछा गया है। तो 51 पदों का योग बताने के लिए सबसे पहले हमें a और d का मान पता लगाना पड़ेगा। तो देखिए हम कैसे पता करेंगे। दूसरा पद 14 दिया है, तो दूसरे पद का क्या सूत्र होता है, यानी कि दूसरे पद को हम कैसे लिख सकते हैं। तो दूसरे पद को हम a प्लस डी लिख सकते हैं। a प्लस डी बराबर में हमारा है 14, तो इसको हम समीकरण 1 का नाम देंगे। इसी तरह से तीसरा पद 18 है, तो तीसरे पद को क्या लिख सकते हैं a प्लस 2d, जो कि हमें दिया है 18, तो इसको हम समीकरण 2 का नाम देंगे। अब समीकरण 1 में से इस 2 को घटा देंगे, तो यहाँ पर हम इस तरह से घटा देंगे, तो ये प्लस का a, ये माइनस का a, ये कट जाएगा, ये d प्लस का और ये 2d माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस, तो 2d में से d घटाएंगे तो सिर्फ 1d यानी कि d बचेगा। बड़ा ये माइनस में है तो माइनस, बराबर यहाँ पे ये प्लस का 14, ये माइनस का 18, तो प्लस माइनस माइनस, तो 18 में से 14 घटाएंगे 4 बचेगा, ये बड़ा माइनस में है तो माइनस। अब ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो d हमारा 4 आ जाएगा। तो d का मान 4 आ गया। अब हम d का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो हमारा a का मान आ जाएगा। तो यहां लिखेंगे कि d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा है a प्लस d की जगह पे 4 लेंगे बराबर 14, तो a क्या आ जाएगा, ये 4 इधर जाके 14 में से माइनस हो जाएगा तो आ जाएगा 10। तो a का मान कितना आ गया 10 आ गया, और d का मान 4। अब हमसे 51 पदों का योग पूछा गया है क्वेश्चन में, तो 51 पदों का योग बताने के लिए हम Sn वाला फॉर्मूला लगा देंगे। Sn इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये s n की जगह पे क्या लेंगे हम 51, क्योंकि हमसे 51 पदों का योग पूछा है, तो ये n की जगह पे 51/2, और ये 2 a का मान कितना है 10, तो ये 10 प्लस n यानी कि 51 माइनस 1, और d कितना है 4, तो ये 4 आ गया। तो यहाँ से ये 51/2 उतारेंगे क्योंकि ये कटेंगे नहीं, और ये 2 दहा 20 प्लस 51 में से 1 घटाएंगे 50 हो जाएगा, 50 का 4 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 200। तो यहाँ से देखिए ये 51/2, ये ब्रैकेट हटेगा तो गुणा का निशान,
इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 220। अब ये दोनों 2 के पहाड़े से कटेंगे, ये एक बार में, ये 2 एकम 2, 2 एकम 2 और ये 0, तो 51 और 110 इन दोनों का गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 5610। ठीक है, 11 एकम 11 का 1 हासिल 1, 11 पंजे 55 और 1 56 और ये 0, तो ये हमारा बिल्कुल सही है। 5610 ये हो गया हमारा 51 पदों का योग। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा बन गया। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें 7 पदों का योग हमें दिया है 49, तो प्रथम 7 पदों का योग का मतलब है कि S7 ये हमें 49 दिया है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, यानी कि S17 ये हमें 289 दिया है। ठीक है, तो हमसे n पदों का योग पूछा गया है इसमें। तो देखिए इसको थोड़ा ध्यान से देखना, हमें 7 पदों का योग 49 और 17 पदों का योग 289 दिया है, तो हमसे n पदों का योग पूछा है। तो कैसे करेंगे, चलिए इसको अब करते हैं। तो देखिए जो जो हमें दिया है वो हमने लिख लिया, हमसे n पदों का योग इसमें पूछा है, यानी कि इसमें n का जो मान है ना वो हमारा n ही होगा, क्योंकि अगर हमसे 17 पदों का योग पूछा जाता या फिर 10 पदों का योग पूछा जाता तो n का मान 10 होता, लेकिन हमसे n पदों का योग पूछा है इसीलिए n का मान n ही होगा। तो इसमें n पदों का योग बताने के लिए सबसे पहले हमें a और d का मान पता होना चाहिए। तो अब हम सबसे पहले a और d का मान पता लगाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले इसका यूज करेंगे, 7 पदों का योग 49 दिया है तो इसीलिए Sn वाला फॉर्मूला लगा देंगे, Sn इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 और ये d। तो यहाँ पर ये s और n की जगह क्या है यहाँ पर 7, तो ये 7 बराबर इस n की जगह पर 7 आएगा बटे 2 और ब्रैकेट में ये 2, a का मान हमको नहीं पता है, प्लस ये n की जगह पर 7 माइनस 1 और d का मान भी हमें नहीं पता। तो यहाँ से s 7 है यानी 7 पदों का योग 49 दिया है और बराबर में 7/2 और इसके बाद ये 2 और a इसको तो हम उतार देंगे, 7 में से 1 घटाएंगे 6 का d में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6d। अब यहाँ से देखिए ये 49 बराबर 7/2, 2a और 6d इन दोनों में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर 2 कॉमन आएगा तो इसमें a बचेगा और इसमें 3d बचेगा। ये 2 से 2 कट जाएगा, ये 49 7 गुणा में है, इधर आके भाग में, इधर क्या बचा a प्लस 3d, तो ये 7 एकम 7, 7 सत्ते 49 कट गया, तो 7 बराबर a प्लस 3d ये हमारा बच रहा है। ठीक है, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि a प्लस 3d बराबर 7, तो इस तरह से हमने लिख दिया, तो ये हो जाएगा समीकरण 1। तो हमने इससे समीकरण 1 बना लिया। अब ये जो हमें दिया है 17 पदों का योग, इससे हम समीकरण 2 बनाएंगे। तो इसीलिए अब यहाँ पर फिर से हम जो Sn वाला फॉर्मूला है वो लगाएंगे। तो Sn n यानी कि इस बार हमारा n 17 है, तो S17 बराबर n/2 होता है, तो n की जगह पे 17/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n की जगह पे 17 माइनस 1 और d उतार देंगे। तो यहाँ से कितना है हमारा 17 पदों का योग 289 बराबर 17/2 और ये हमारा 2a, 17 में से 1 घटाएंगे 16 का d में गुणा करेंगे तो 16d हो जाएगा। तो ये 289 बराबर 17/2, इन दोनों में से 2 कॉमन आ सकता है तो 2 कॉमन लेंगे, तो इसमें a बचा और इसमें से 2 कॉमन आ गया ये वाला, तो 8d बचा, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये 289 17 गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा, इधर a प्लस 8d बचेगा। तो ये हमारा ये दोनों 17 के पहाड़े से कट जाएंगे, ये 17 एकम 17 और ये 17 के पहाड़े से 17 बार में ही कटेगा, क्योंकि ये जो 289 है ना ये 17 का स्क्वायर है, 17 का वर्ग है।
तो ये 17 आ गया बराबर a+8d। तो इस तरह से हो गया, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a+8d बराबर 17। तो ये बन गया समीकरण 2। ठीक है, तो हमने समीकरण 1 ये रहा और समीकरण 2 ये रहा, ये हमने बना लिया। अब हम क्या करेंगे कि इस समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे। ठीक है, तो यहां पर कर लेते हैं, हम यहां पर लिख लेंगे कि समीकरण 2 में से 1 घटाने पर, तो समीकरण 2 क्या है, ये देखिए a+8d बराबर 17। तो इसको पहले लिखेंगे हम a+8d बराबर 17। इसमें से समीकरण 1 को घटाएंगे a+3d बराबर 7। तो a+3d बराबर 7। अब इनके निशान चेंज हो जाएंगे, तो ये हमारा कट जाएगा। 8d में से 3d घटाएंगे तो 5d बचेगा। 17 में से 7 घटाएंगे तो 10 बचेगा। तो d कितना आएगा, ये 5 इधर जाके भाग हो जाएगा 10 में, तो 5 से 10 को भाग करेंगे तो 2 आएगा। तो d का मान कितना आ गया, 2। अब इसके बाद d का मान निकल गया, अब a का मान निकालेंगे। तो a का मान निकालने के लिए हम d का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो इसीलिए यहां पर हम लिखेंगे कि d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा ये रहा a+3d बराबर 7। तो ये a+3d का मान कितना है, 2 बराबर 7। a कितना आएगा, 3 दूना 6, 6 इधर जाके माइनस हो जाएगा 7 में से, तो a आ जाएगा 1। तो a का मान भी हमारा निकल गया और d का मान भी निकल गया। अब हमसे n पदों का योग पूछा है, तो इसीलिए हम Sn वाला फॉर्मूला लगा देंगे। Sn इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू d। तो यहां से n है, n की जगह पर हमें n ही लेना है क्योंकि n का मान n ही है, तो इसीलिए इस n की जगह पर n आ गया बटे 2 ब्रैकेट में 2 और a का मान 1 है प्लस n-1 और d का मान कितना है, 2। तो यहां से n/2 ब्रैकेट में 2 एकम 2 प्लस में ये 2 का n में गुणा होगा 2n और 2 का -1 में होगा -2 आएगा। ये प्लस का 2, ये माइनस का 2, इससे ये कट जाएगा। तो ये n/2, ये ब्रैकेट हटेगा तो गुणा का निशान और ये 2n। अब देखिए इस 2 से ये 2 कटेगा तो n और n का गुणा होके n² हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा n पदों का योग, यानी कि यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये भी हमारा बन गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा n²। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इसमें बोला है दर्शाइए कि a1 a2 इसी तरह से an से एक ap बनती है यदि an नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। तो इसमें देखिए 2 पार्ट्स दिए गए हैं और आगे बोला है साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसमें हमें फर्स्ट पार्ट में an की वैल्यू 3 यानी 3 + 4n दिया है। तो हमें दर्शाना है कि ये जो है इससे एक AP बनती है। ठीक है, और an की वैल्यू हमें 3 + 4n दिया है फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में an 9 - 5n दिया है। तो सबसे पहले चलिए इस फर्स्ट पार्ट को करते हैं। देखिए हमें इसमें दर्शाना है सबसे पहले कि a1 a2 इसी तरह से an इससे एक AP बनती है कि नहीं, और an की वैल्यू हमें ये दिया है। तो चलिए मैं आपको करके बताता हूं तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में हमें an की वैल्यू 3 + 4n दिया है। तो AP बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि प्रथम पद लिखेंगे। प्रथम पद यानी कि a और 1। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि n की जगह पर हम 1 ले रहे हैं सबसे पहले। ठीक है, तो a1 ये हमारा हो जाएगा 3 + ये 4 और n की जगह क्या लेंगे, हम क्या लिखेंगे 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 एकम 4 और प्लस में 3 ये हो जाएगा 7। तो a1 हमारा 7 आ गया। ऐसे ही हम a2 लिखेंगे यानी कि दूसरा पद। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, ये 3 ये वाला
प्लस में ये 4 और इस n की जगह पर इस बार हम 2 लेंगे, तो ये हो जाएगा 4 दूना 8 और ये 3 यानी कि 11। इसी तरह से A3 यानी तीसरा पद लिखेंगे हम, तो इसमें अब n की जगह पर हम 3 लिखेंगे, तो 3 प्लस 4 और इस n की जगह पर क्या आएगा 3, तो ये 4 तिया 12 और 3 ये हो जाएगा 15। तो A1 7 है, A2 11 है, A3 15 है। अब देखिए AP हमारा क्या बनेगा, AP जो है ये 7 फिर हमारा है 11 फिर ये 15 है, इसी तरह से आगे भी चलता जाएगा। ठीक है, अब हम ये पता करेंगे कि जो हमारा ये हमने लिखा है क्या ये AP है कि नहीं। तो इसके लिए हम इसमें सारो अंतर पता करेंगे। सबसे पहले अगर सारो अंतर यानी D का मान एक जैसा होगा बराबर, तो ये हमारा AP होगा। तो सारो अंतर कैसे पता करेंगे, इस 11 में से इस प्रथम पद को घटा देंगे तो ये आ जाएगा 4। इसी तरह से इसमें से यानी कि 15 में से इस बार इस 11 को घटाएंगे तो भी 4 आएगा। तो देखिए ये सेम आ रहा है, यानी कि सारो अंतर समान है। तो इसीलिए यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे कि सार्व अंतर समान है। तो सार्व अंतर समान है, इसीलिए यहाँ पर लिख देंगे अतः यह AP है, यानी कि ये जो है ये हमारा AP है। अब हम SN वाला फॉर्मूला लगा देंगे, SN इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट में 2A प्लस n-1 इंटू D। तो ये S n की जगह पे 15 लिखेंगे क्योंकि 15 पदों का योग ज्ञात कर रहे हैं हम। n की जगह 15/2 ब्रैकेट में ये हमारा 2 और इस A की जगह क्या लिखेंगे, देखिए A या फिर A1, AP का A या फिर A1 एक ही होता है, यानी कि प्रथम पद को ही हम A या फिर A1 लिखते हैं। तो इसीलिए A1 7 है, यानी कि A की जगह पे 7 लिखेंगे प्लस n हमारा कितना हो जाएगा 15 माइनस 1 और D कितना है ये देखिए 4 है, तो ये 4 लिख देंगे। तो यहाँ से ये 15/2 ब्रैकेट में 2 सत्ते 14 प्लस 15 में से 1 घटाएंगे 14, 14 चौक 56 हो जाएगा। तो ये 15/2 ये ब्रैकेट हटेगा तो गुणा, इसको जोड़ेंगे तो ये हमारा 70 आ जाएगा। 2 से ये कट जाएगा 35 बार में, तो 15 पंजे 75 का 5 हासिल 7, 15 तिया 45 और 7 ये हो जाएगा 52। तो 525 ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो ये बन गया हमारा फर्स्ट पार्ट। इस तरह से हमें करना है। इसके बाद सेकंड पार्ट को भी हम यहीं पर कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में हमें an की वैल्यू कितनी दी गई है 9 - 5n, 9 - 5n ये दिया गया है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे कि सबसे पहले A1 लिखेंगे, तो ये 9 - 5 और इसमें n की जगह पर 1 लेंगे सबसे पहले। तो ये हमारा 9, ये माइनस 5 एकम 5, तो ये हो जाएगा 9 - 5 4। इसी तरह से अब A2 लिखेंगे दूसरा पद, तो इसीलिए 9 माइनस ये 5 और n की जगह पर इस बार 2 लेंगे, तो ये 9 - 5 दूना 10, तो 10 में से 9 घटाएंगे 1 और ये माइनस भी आएगा। तो ये हो गया दूसरा पद। इसी तरह से तीसरा पद लिखेंगे, तो 9 - 5 और n की जगह 3, तो ये 9 - 5 तिया 15, 15 में से 9 घटाएंगे 6 और ये माइनस, तो -6 आ गया। तो इस तरह से हमारा ये प्रथम, ये दूसरा और ये तीसरा पद हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे AP और पहला हमारा है 4, दूसरा पद है -1, तीसरा -6, इसी तरह से चलता जाएगा। तो अब पता करेंगे कि क्या ये AP है कि नहीं। तो इसके लिए हम सारो अंतर यानी D का मान पता लगाएंगे। तो इस दूसरे पद में से ये प्रथम पद को घटा देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा -5। इसी तरह से अब इस तीसरे में से माइनस हो जाएगा ये दूसरा वाला, तो कितना आएगा ये -6 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 1, तो -6 + 1 ये भी हमारा -5 आ जाएगा। तो देखिए सारो अंतर क्या है समान है, तो इसीलिए अब हम लिख देंगे कि सार्व अंतर समान है। तो सारो अंतर समान है, अतः यह AP है। तो ये हो गया हमारा
अब हमें 15 पदों का योग भी बताना है, तो इसीलिए एस एन वाला फॉर्मूला लगा देंगे। एस एन इक्वल्स टू एन बटे 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये एस एन की जगह पर 15 बराबर ये एन की जगह 15 बटे 2, ये 2 और ए क्या हो जाएगा 4, तो ये 4 प्लस एन की जगह 15 माइनस 1 और डी देखिए -5 है, तो ये -5। अब यहाँ से ये 15 बटे 2 ब्रैकेट में 2 चौक 8, ये 15 में से 1 घटाएंगे 14, 14 का -5 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 14 पंजे 70 माइनस का, क्योंकि ये माइनस में है। अब इसके बाद ये 15 बटे 2, ये ब्रैकेट हटेगा तो गुणा का निशान, 8 में से ये 70 माइनस हो रहा है तो 70 में से 8 माइनस करेंगे तो 62 आएगा और ये माइनस भी आएगा। ये दोनों 2 के पहाड़े से और ये 2 के पहाड़े से कितनी बार में 31 बार में कटेगा। तो ये 15 एकम 15, 15 का 5 हासिल 1, 15 तिया 45 और 1 हासिल 46 और ये माइनस है तो माइनस का 465, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसका सेकंड पार्ट भी हमारा हो गया। तो अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 से हम अगली वीडियो में करेंगे, तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।